गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुनन्या जनीजा एंड आई होप आप लोगों की बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ जिससे आपका पेपर और बेटर हो जाए एंड यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर एग्ज़ाम। अब देखो, ये जितना टफ़ लगता है उतना टफ़ नहीं है और मैं आज आपको जितनी भी टिप्स दूंगी बस उन्हें कान खोल के सुनना, बिकॉज आई गॉट 93 आउट ऑफ 100 एंड इनमें से मैं जो टिप्स तुम्हें बताऊंगी ना वो ऐसी भी टिप्स हैं जो आई विश आई यूज़, ताकि क्योंकि मैंने टॉपर्स को ही यूज़ करते हुए देखा है। तो सबसे पहली टिप तो है, प्लीज़ कान खोल के सुनना, तुम्हें सोना है। चाहे तुम 3 घंटे सो, चाहे तुम 4 घंटे सो, इससे कम तो मैं मानूंगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आई स्लेप जस्ट 1 आवर भी अच्छे से नहीं, एंड आई हैड दैट इफेक्ट इन माई एग्ज़ाम कि मैं बस कर रही थी ओवर हो जाए, ठीक है। नींद आती है, प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज स्लीप इज़ द सेव बटन। अगर तुमने जो भी इतना सारा लर्न किया है ना वो तुम्हारा सेव तभी होगा जब तुम सोओगे, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि तुम जितना सो सकते हो उतना, लास्ट डे अब, ठीक है, तो तुम सो जाना। एक्चुअली मैं रात में सुनील सर के सारे वीडियोस रिवाइज कर रही थी एंड आई नो दैट दे वर रियली हेल्पफुल। एक और चीज़ है कि आई रिकमेंड कि यू सी सुनील सर की, अगर सुबह मैराथन हो रही है तो तुम डेफिनेटली देखना। बट मैंने क्या किया था, मैं 4 बजे सोई एंड आई थिंक सर की जो वीडियो थी वो 6 बजे या 5 बजे, 5:30 बजे आनी थी एंड आई वाज थिंक मैं उठ गई, ठीक है। और फिर मैं सोते सोते पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इट वॉज़ लाइक अ मेसी सीन। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि सुनील सर की उस वीडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, ठीक है। तो प्लीज़ वो आपका पूरा रिवीजन करा देती है। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू एट द एंड, ठीक है, अगर तुम सुबह या फिर सोने से पहले तुम एक और चीज़ कर सकते हो जिससे तुम्हारा पूरा रैपिड रिवीजन हो जाए, इसकी तुम माइंड मैप्स देख लो, ठीक है। एक तो माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारा सिलेबस करा देते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि कभी कभी हम कुछ टॉपिक्स भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसकी हेडिंग्स हमें याद आ जाती हैं। थर्ड है कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई एक टॉपिक ना आए, है ना, कि यार नहीं यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, ये एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो तुम्हारे पास अगर कुछ फ्लो चार्ट होगा, कुछ हेडिंग होगी उससे रिलेटेड, तो तुम फ्लो चार्ट बना दोगे। और वो फ्लो चार्ट से क्या होगा, टीचर को लगेगा ठीक है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे 2 तो दे दूँ। हम इतना इम्प्रेस कर देंगे टीचर को, हम इतना प्रेजेंटेबल अपना पेपर बना देंगे कि वो ना चाहते हुए भी मार्क्स दें हमें, ठीक है। और हमारा यही रहेगा कि अगर हमें बहुत स्मार्टली प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम पूरा टाइम हार्ड वर्क करें, हमें सोना भी है, ठीक है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। हम अगर जगे रहेंगे तो लास्ट में हमें ही प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और हमें स्मार्ट वर्क करना है, तो हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर हम फ्लो चार्ट बना देंगे और कुछ भी रेलिवेंट हमें उससे लग रहा है कि ये इसमें डल सकता है तो हम डाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें पेपर रीडिंग टाइम का बता देती हूँ, ठीक है। 15 मिनट जो शुरू के मिलेंगे तुम्हें, या तो तुम उसमें MCQ करना, ठीक है, या फिर तुम उसमें केस स्टडीज़ करना। अब केस स्टडीज़ अगर तुम करने जा रहे हो तो डरना मत, ठीक है। केस स्टडीज़ को तुम हर केस स्टडी को 2 बार पढ़ोगे। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी पहले MCQs कर लेना, क्योंकि MCQs ईजियर होते हैं। बट तुम्हें अगर जोश चढ़ रहा है कि पहले मुझे केस स्टडीज़ करनी है तो 2 बार पढ़ना, और डरना नहीं है। केस स्टडीज़ जितनी डिफ़िकल्ट लगती हैं उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। वो आपको लंबे वो देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आपको उसके अंदर से कभी निकालना होता है, कभी तो डायरेक्ट आंसर ही हमें गिवन होता है, ठीक है, और वो बहुत ही छोटा होता है। तो वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी केस स्टडी से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद केस स्टडी पे जाना, ठीक है, ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि ओके ये कौन से चैप्टर का है और मुझे कौन से चैप्टर से इसे लिंक करना है, ठीक है। बट बी ओपन माइंडेड। मोस्ट प्रॉबेबली तुम फर्स्ट टाइम पर ना सही हो, तो जब तुम पढ़ोगे केस स्टडी तो तुम्हें बेटर आइडिया होगा कि एक्चुअली में क्या सीन है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही नहीं एकदम रिजिड नहीं हो जाना आंसर में, तुम्हें बस रिलेट करना है कि ठीक है ये इस चैप्टर से हो सकता है या ये इस चैप्टर से भी हो सकता है। फिर जब तुम केस स्टडी पढ़ोगे तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा। और केस स्टडी चाहे कितनी भी लंबी हो, उससे डरना नहीं है, बिकॉज मोस्टली ये यही करते हैं कि हमें इधर उधर घुमा रहे होते हैं, इसका ये इसका वो, बट एक्चुअली में आंसर इज़ रियली सिंपल। तो केस स्टडी से नहीं डरना। MCQ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर के बारे में सोचना, थोड़ा नहीं आ रहा है तो एक MCQ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि हमें
चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, हमें टाइम एलोकेट करके चलना है, ठीक है। अगर तुमने सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए तो अब मैं नहीं कहूँगी सैम्पल पेपर्स लगाने के लिए, बट एटलीस्ट ये डिसाइड कर जाना कि मैं किस क्वेश्चन को पेपर पैटर्न देख के किस क्वेश्चन को कितना टाइम दूंगा, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा टाइम ऐसे चुटकियों में भागता है, तो हमें नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, मतलब हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं, बट हम उसमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। बीएसटी इज़ नॉट अबाउट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हम बीएसटी में ज़्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल ही नहीं सकते हैं, तो वी विल स्टे ऑन पॉइंट। बाकी आई होप आप लोगों को पता है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आप दोनों साइड मार्जिन्स लगा सकते हो पेपर के, इससे जब भी आप लिखोगे तो आपका आंसर बहुत नीट एंड क्लीन भी लगेगा, प्लस आप जो लिखोगे वो थोड़ा बड़ा लगेगा। उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद लाइन डाल देना। लाइन डालने का टाइम नहीं है तो डोंट वरी, बस इतना अच्छे से प्रेजेंट कर देना कि टीचर को पता चल जाए कि यहाँ क्वेश्चन एंड कर रहा है और यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि आप क्वेश्चन नंबर लिखो और उसे क्लाउड में लिख दो और फिर आंसर राइटिंग लिख दो, ठीक है, पूरा आंसर लिख दो। आंसर को आपको प्लीज़ बीएसटी में इतना भी इलेबोरेट नहीं करना है, आप टू द पॉइंट भी रह सकते हो और इन योर ओन लैंग्वेज आप डेफिनेटली बना सकते हो आंसर्स। मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते कि कैन वी राइट इन आवर ओन लैंग्वेज। यस, बस आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जो हर चैप्टर के आपको कीवर्ड्स मैं ना ढूंढ दूँगी कीवर्ड्स, अगर मुझे लिंक में कहीं पे भी मिलेगा। मैंने पिछले साल सिम्मी दीदी की एक वीडियो देखी थी, आई थिंक उसमें मुझे कीवर्ड्स मिले थे, तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू हर, बट अगर मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पीडीएफ्स लगे थे तो आप उनके ऊपर भी मतलब आप स्किम थ्रू कर देना, ठीक है, उनमें से। तो अगर आपको कुछ भी रेलेवेंट लगे तो आप वो कीवर्ड्स लिख देना प्लीज़। वो कीवर्ड्स आपको 100 मार्क्स दिला सकते हैं। कीवर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज़, और प्लीज़ अंडरलाइन कर देना कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है बट आपको इतने नहीं आते लिखना, तो आप तोड़ देना, मतलब एक ही पॉइंट को घुमा के लिख देना। और आई थिंक जो शुरू के 5 चैप्टर्स है ना, उसके बहुत सारे पॉइंट्स जो एक चैप्टर में यूज़ हो सकते हैं वही दूसरे में भी यूज़ हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो इधर उधर यूज़ हो सकती हैं। टीचर वुडेंट केयर, बिकॉज टीचर को ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड आंसर्स चाहिए। अगर वो दूसरे क्वेश्चन में या आंसर में अप्लाई हो सकते हैं तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है हाँ ये यहाँ रेलेवेंट है और मुझे पॉइंट्स नहीं बना रहे आ रहे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेसेस को अच्छे से याद करके जाना। कंट्रोलिंग जो भी मेरे को याद नहीं है, बट स्टाफिंग प्रोसेस, वो सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर और क्या, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सुबह तुम 1 घंटा अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हो ना, जब तुमने पूरा पढ़ लिया और तुम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए हो और बच्चे तुम्हें कुछ भी पूछ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं ना, मत सुनना। कान बंद हो जाने चाहिए पेपर से पहले पूरे, क्योंकि तुमने जितना किया ना दैट्स इनफ। बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह कंफ्यूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे। आई नो कभी कभी वो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारी कॉन्वो में हो जाते हैं जो हमें एकदम से हिट हो जाते हैं और वो बता देते हैं। बट अगर तुम्हें पता है ना कि तुम फुली प्रिपेयर्ड हो, या फिर तुम्हें लग रहा है मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और ये लोग मुझे और डराएंगे, तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लोगों की बात नहीं सुननी है। वहाँ जाके आधा घंटा बस बैठ जाना है कि हो गया है मेरा। पेपर आने से पहले प्लीज़ ब्रीद इन ब्रीद आउट, वॉशरूम चले जाना, जो भी करके आना है पहले ही कराना, क्योंकि पेपर के अंदर आई थिंक सही नहीं रहता जाना, ठीक है। हमारे पास वो भी नहीं होता है कि टाइम भी कभी कभी नहीं होता है। और प्लीज़ प्लीज़ चीटिंग मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ बोर्ड के सेंटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो तुम्हारे 1-2 मार्क्स ही बढ़ जाएंगे चीटिंग से, है ना, कितना ही हो जाएगा, बट इट इज़ एट स्टेक। और तुम्हें लग रहा है कि ठीक है ये पीछे वाला बंदा, इसको 1-2 मार्क्स का बता भी दूंगा, क्या चला जाएगा। पहले अपना पेपर करो। यू हैव टू फिनिश योर ओन पेपर बिफोर यू डिवेल्व किसी और के। प्लीज़ अपना पेपर कर लेना पहले, फिर ही दूसरों की किसी की। अगर मैं तो वैसे नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वर्थ इट नहीं है, पता है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है अपना वो करने में। और पानी की बॉटल लेके जाना, बट बार बार पानी मत पीना ताकि तुम्हें वॉशरूम ना आए, ठीक है। अपनी एंग्शियसनेस को कंट्रोल रखना और अपने ऊपर बिलीव करना। मैं एक वीडियो भी डालूंगी विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि
हम साथ में मैनिफेस्ट करें कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना मेरे साथ, ज़्यादा लंबी नहीं है, 5 मिनट की है, एंड यू विल फील सो मच मोर बेटर, तो दैट वुड बी नाइस। वो वीडियो या तो रात में देख लेना या फिर पेपर से जब भी तुम पेपर देने जाओ उससे 5 मिनट पहले देख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारी नर्व्स काम डाउन हो जाए। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है ना, अगर तुम्हारा पहला एग्ज़ाम है तो अगर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है तो इट इज़ ओके, ठीक है। बस अपने आप को यही बोलना कि मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है, नॉट नर्वस, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे पेपर आता है, मुझे पेपर लिखना है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है। और अगर तुम लोगों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो रखा है तो तुमने देखा होगा MCQs टफ नहीं थे, ट्रिकी थे, बट अगर तुमने PYQs कर रखे होते और तुमने पढ़ रखा होता ना तो दे वर नॉट दैट टफ, ठीक है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, हर क्वेश्चन को, एंड आई बिलीव इन यू, तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, यू गाइज गॉट दिस, एंड कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।